हेलो डियर, कैसे हो आप सब। मैं रुद्धिमान, आप देख रहे हैं रुद्धिमाशी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अमोनिया रेविजेशन प्लांट के बारे में, और उसके अंदर हम बात करेंगे जो अमोनिया प्लांट ऑपरेटर होता है उसके अंदर क्या क्या उसको वर्क करने होते हैं और क्या क्या उसके चीज अंतर्गत आती है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारा अमोनिया प्लांट को लेकर। अमोनिया प्लांट हमारा एक कोल्ड स्टोरेज प्लांट भी हो सकता है, फ्रोजन प्लांट भी हो सकता है, मीट प्लांट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अमोनिया प्लांट हमारा एक 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर अचीव करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आरईसी से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्ट है, आरईसी थ्योरी प्लेलिस्ट, आरईसी क्वेश्चन बैंक प्लेलिस्ट, एचवीसी नॉलेज अमोनिया रेविजेशन प्लांट प्लेलिस्ट, आरईसी प्रैक्टिकल प्लेलिस्ट। आपको जिस भी बारे में जानकारी चाहिए उसकी अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप उसके पे जाके उनके अंदर वीडियो देख सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जो टॉपिक है अमोनिया प्लांट ऑपरेटर वर्क। तो सबसे पहले तो फर्स्ट आता है सेफ्टी। देखो सेफ्टी वर्ड क्यों है, क्योंकि अमोनिया एक ऐसी गैस है जो कि 2 मिनट के अंदर किसी भी इंसान को खत्म कर सकती है, अगर बाय द वे आपको उसके सुरक्षा के महत्व नहीं पता, उसकी सुरक्षा सावधानियां नहीं पता है। तो सबसे पहले किसी भी पर्सन को उसकी सेफ्टी के बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज हो। अगर बाय द वे अमोनिया लीक हो जाती है तो क्या करना चाहिए, अमोनिया अगर लीक हो रही है तो हमें किस साइड भागना चाहिए, अगर हमें अमोनिया लीक लग जाए तब हमें क्या करना चाहिए। तो इन सब बारे में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। नंबर 2, रेविजेशन साइकिल। रेविजेशन साइकिल मतलब जो अमोनिया की रेविजेशन साइकिल है उसके बारे में हमें प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। और उसके बारे में जब तक हमें प्रॉपर पता नहीं होगा तब तक हम उसकी वर्किंग को नहीं समझ पाएंगे, और जब तक वर्किंग को नहीं समझेंगे तब तक हमारा टेम्परेचर जो है वो कहीं ना कहीं हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें सेफ्टी और उसके बाद रेफ्रिजरेशन साइकिल को अच्छी प्रकार से समझना होता है। कहाँ पे कितना टेम्परेचर है, कहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 3, अमोनिया ट्रबल शूटिंग। अमोनिया ट्रबल शूटिंग का मतलब ये है कि अमोनिया प्लांट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उन सब को हमें कैसे सोल्व करना चाहिए। जैसे मान लो हमारे प्लांट के अंदर गैस चार्ज किया था, लेकिन हमारा रिसीवर खाली दिखा रहा है, गैस सारी गई कहाँ पे। ठीक है, हमारा टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारा एक्सपेंशन वाल प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारे जितने भी अमोनिया की ट्रबल शूटिंग है उन सबको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि क्यों हमारा टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है और उसको कैसे सोल्व करना है। ये सब बातें भी ऑपरेटर को पता होना चाहिए। नंबर 4, टेम्परेचर इशू सोल्व। कोई भी टेम्परेचर हमारा मेंटेन नहीं हो रहा तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि टेम्परेचर इशू आना बार बार अमोनिया प्लांट के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा प्लांट में पीएचई लगी होती है। ठीक है, या हमारी जो कॉइल होती है वो कई बार क्या हो जाती है, चोक हो जाती है, कई बार एयर आ जाती है। तो वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। नंबर 5, ऑल प्लांट मॉनिटर। ऑल प्लांट मतलब अमोनिया का जितना भी प्लांट है उसको हमें कंप्लीट मॉनिटर करना होता है, मतलब उसको देखना होता है कि हमारे पे कहाँ पे क्या सिस्टम लगा हुआ है और कहाँ पे कितना लोड है, कहाँ पे कितनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, कितनी वहाँ पे कूलिंग चल सकती है। ये सब चीज़ें हमें ऑल प्लांट मॉनिटर मतलब ऑपरेटर को ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सा हमारा ज़्यादा टेम्परेचर का इशू है, कौन सा प्लांट हमारा कहाँ लगा है, इन सब के बारे में हमें पूरा जानकारी होना चाहिए। नंबर 6, एनी लीकेज और ओल ड्रॉपिंग चेक। और समय समय पे हमें प्लांट के अंदर घूमते रहना चाहिए कि कहीं से कोई गैस लीकेज तो नहीं हो रही है, या किसी पंप से ऑयल ड्रॉप तो नहीं हो रहा है बॉटम से। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें रेगुलर चेक करते रहना चाहिए। बिकॉज अगर अमोनिया लीक हो गई तो उसको जल्दी से जल्दी कैसे रोका जाए, ये हमें एक सबसे बड़ा टास्क रहता है। ठीक है, तो अमोनिया लीकेज ना हो, ऑयल ड्रॉपिंग ना हो, इस कारण से बार बार प्लांट के अंदर थोड़ा सा घूमना चाहिए, जिससे कि हमें कोई भी बड़ी दुर्घटना होने से बच सके। नंबर 7, प्लांट मैनुअली एंड स्काडा ऑपरेटर। ऑपरेटर जो होता है उसको मैनुअली और स्काडा, स्काडा मतलब होता है ऑटो में, दोनों मोड पे उसको प्लांट चलाना आना चाहिए, मैनुअली भी और ऑटो मोड पे भी। कई बार क्या होता है ऑटो मोड पे हमारा जो सिस्टम रन कर रहा है, कई बार उसकी पीएलसी के अंदर फॉल्ट आ जाए, और अगर बाय द आपको कंप्रेसर मैनुअली स्टार्ट करना पड़ जाए तो आपको वो सिस्टम में आना चाहिए, मैनुअली भी एंड ऑटो स्काडा भी। ठीक है, तो इन सब को आपको अकॉर्डिंग टू आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको दोनों प्लांट चलाने आते हैं या नहीं आते। नंबर 8, कूलिंग टावर इशू सोल्व। कूलिंग टावर आपका कंडेंसर जो है वो प्रॉपर तरीके से पानी को ठंडा नहीं कर रहा है, और जो आपका एवोपरेटिव टाइप कंडेंसर होता है वो प्रॉपर तरीके से रेफ्रिजरेंट को वेपर से लिक्विड में चेंज नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, और क्या क्या इशू है, क्या उसके अंदर स्केलिंग आई हुई है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, और उन सबको आपको प्रिपेयर करना होगा
कि कैसे हम स्केलिंग को रिमूव करें, कैसे TDS को मेंटेन करें, क्या इसकी pH वैल्यू होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। नंबर 9 पॉइंट है ऑल पंप एंड मोटर चेक। ऑल पंप एंड मोटर चेक मतलब जितने भी हमारे पंप है, चाहे कूलिंग टावर का पंप हो, ठीक है, या हमारे जो पंप लगे होते हैं ये अमोनिया पंप जो रिसीवर के नीचे लगे होते हैं, तो इन सब को हम बारी बारी से या रेगुलर चेक करते रहेंगे। कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है, हमारी जो मोटर है वो गर्म तो नहीं है, कहीं कोई अब नॉर्मल साउंड तो नहीं है, या मोटर बंद तो नहीं है। ये हमें प्लांट चलाने के बाद बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए ताकि कोई भी इशू ना हो। नंबर 10 एयर रिमूव फ्रॉम सिस्टम। कई बार क्या होता है हमारे सिस्टम में एयर आ जाती है, और एयर आने से हमारा एक तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है और दूसरा डिस्चार्ज प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है। तो वो चीज़ हमें चेक करनी चाहिए। अदरवाइज हमारा ऐसा कुछ हो रहा है तो हमारे सिस्टम में एयर तो नहीं आ गई, अगर एयर आ गई तो एयर को कैसे निकालेंगे, इसके बारे में भी ऑपरेटर को पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम में अगर एयर है कैसे निकलेगी और क्या क्या उसके इफेक्ट हो सकते हैं। नंबर 11 गैस चार्जिंग। गैस चार्जिंग कैसे होती है, कब करनी चाहिए, और गैस चार्जिंग करने का सही प्रोसीजर क्या है, और कहाँ से गैस चार्ज होती है अमोनिया प्लांट के अंदर, इसके बारे में पूरी जानकारी ऑपरेटर को होनी चाहिए। एंड नंबर 12 ऑयल चार्जिंग भी सेम प्रोसेस की ऑयल चार्जिंग कब होती है, कैसे होती है और कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी ऑपरेटर को सही जानकारी होनी चाहिए। और नंबर 13 सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग कंप्रेसर फुल नॉलेज। मतलब जो अमोनिया प्लांट में कंप्रेसर होते हैं, चाहे सिंगल एक्टिंग हो या डबल एक्टिंग हो, मल्टी स्टेज कंप्रेसर हो, उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए जिससे कि ऑपरेटर को कोई भी दिक्कत ना हो, टेम्परेचर को लेके भी कोई इशू ना आए। तो ये सब काम होते हैं अमोनिया प्लांट ऑपरेटर के, ठीक है। और जैसे जैसे आप इसके अंदर अगर भाई आपको अमोनिया प्लांट सेफ्टी या अमोनिया प्लांट रेविजन साइकिल या अमोनिया ट्रबल शूटिंग आपको देखना हो तो वो भी आपको अमोनिया प्लांट रेविजेशन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिससे आप उसको पूरी तरह से वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वीडियो। आप देख रहे थे रोहित मान के साथ रोहित माशी चैनल। एंड थैंक यू फॉर माई वीडियो। थैंक यू।